everyone, what's up? Welcome back to my channel. So it's been very long that I'm posting a video now and it is all because क्योंकि अभी बहुत कुछ चल रहा था, मेरे एग्जाम्स थे, then I had my part time, मतलब काफ़ी कुछ था, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. But now I think I need YouTube क्योंकि I was missing YouTube as a part of my daily life. तो अब मुझे इसको मैनेज करना ही पड़ेगा. So I am back and I have lots of questions with me. तो मैं जल्दी से वीडियो शुरू करती हूँ बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. आई वांट कि सारे क्वेश्चंस कवर हों. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड बिगिन विद इज़ कि सब मुझसे पूछते हैं कि डिफरेंट कोर्सेज लेके आते हैं कि हम मास्टर्स इन मैनेजमेंट कर लें, मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स कर लें, मतलब काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज पूछते हैं मुझसे. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कोर्सेज. सो कोर्सेज सबकी अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से होते हैं. तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा, उसके हिसाब से होते हैं. तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से होता है. सो लुक फॉर दैट कि मतलब अब आपको कोई भी ऐसे एक पर्सन बता नहीं सकता है कि व्हाट कोर्स इज गुड फॉर यू अंटिल एंड अनलेस उसको आपके बारे में सब कुछ पता हो कि आपने ग्रेजुएशन में ये किया है, यू हैव दिस मच ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग एल्स, क्योंकि कोर्स सेलेक्ट करने में वो सब कुछ काउंट करता है. सो लाइक फॉर मी, आई हैव डन माई अंडरग्रेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन BCom. सो आई कैन ईदर गो फॉर फिनेंस या फिर मैं HR की तरफ जा सकती थी, और यू कैन शिफ्ट योर फील्ड ऑल्सो, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट हियर. बट जो भी आपको इंटरेस्ट करे, विच एवर इंटरेस्ट्स यू, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का मास्टर्स है, मार्केटिंग का है, मतलब काफ़ी चीज़ों में मास्टर्स है. यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे आपको सारे मास्टर्स मिल जाएंगे एंड यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम देयर. वहाँ पे आपको ना मॉड्यूल्स मिलेंगे कि लाइक मैंने जैसे मास्टर्स, मेरा है मास्टर्स इन HRM, तो मैंने क्या किया था, आई सर्च फॉर द मॉड्यूल्स कि उसमें मुझे क्या क्या पढ़ाएंगे एंड वो टॉपिक्स अगर मुझे इंटरेस्ट करते हैं देन आई अप्लाइड फॉर दैट कोर्स, क्योंकि उससे रिलेटेड ही मैं अब जॉब करने वाली हूँ. सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू दैट. सो सारे कोर्सेज यहाँ अच्छे हैं. एवरी कोर्स यू डू इट फ्रॉम UCD, Trinity, दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस इन आयरलैंड एंड इनकी वर्ल्ड रैंकिंग्स भी हैं. सो यहाँ से आप कोई भी अच्छा कोर्स जिसमें यू आर गुड एट उसको करो एंड दैट विल बेनिफिट यू एज वेल. Another frequent question that I face is Trinity or UCD, DBS और NCI. मतलब मुझे ऐसे सारे questions बहुत आते हैं और ये रिसर्च मैंने अपने लिए भी काफ़ी हद तक करी है. So I can tell you in a very short way. So अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग्स देख रहे हो and you're looking for good ranks for universities, go for Trinity and UCD. एंड अगर आप Trinity एंड UCD में कन्फ्यूज्ड हो, इफ़ योर मास्टर्स इज़ रिसर्च बेस्ड एंड आपका इंटरेस्ट रिसर्च बेस्ड में है, गो फॉर Trinity. बट इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स टुवर्ड्स दिस बिजनेस एरिया, तो आई वुड प्रेफर दैट यू गो फॉर UCD, क्योंकि फॉर बिजनेस स्कूल विच इज़ द Smurfit UCD, दैट इज़ गुड फॉर बिजनेस. एंड अगर आप रिसर्च वगैरह में जा रहे हो, ये सारी चीज़ का एरिया है, यू गो फॉर Trinity. They both are very good universities in Ireland. Now talking about DBS and NCI. ये क्या हो गया? एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड? एम्बुलेंस. एम्बुलेंस देख के एक बात याद आई, गाइस प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि अब ये जो न्यू वेरिएंट है, न्यू वायरस है, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है. डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे सेफ. सो where I was at कि अगर आप NCI या DBS लेते हो, so according to me what I feel is and what I've seen so far, अगर आपके पास अच्छा वर्क एक्स है, that is अगर आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, आपको इतना मेरे ख्याल से वर्ल्ड रैंकिंग्स देखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गो फॉर वट एवर कॉलेज यू गेट, कोर्स अच्छा होना चाहिए वहाँ पे. You know what I mean? अगर आपके पास 3-4 years का एक्सपीरियंस है, you can go for DBS और NCI. And according to me, in between DBS and NCI, I would prefer maybe NCI more. So यहाँ पे मैं जितने भी लोगों को देखती हूँ जिनके पास भी अच्छा वर्क एक्स है, वो अपने मास्टर्स NCI में भी कर लेते हैं. बट लाइक मी, मैं एक फ्रेशर हूँ, आई जस्ट ग्रेजुएटेड एंड आई केम हियर. आई प्रेफर द यूनिवर्सिटी विच हैड वर्ल्ड रैंकिंग, क्योंकि दैट वुड शो इन माई CV. क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस में सिर्फ इंटर्नशिप्स हैं. आई हैव नो प्रॉपर लाइक जॉब एक्सपीरियंसेस, इसलिए आई हैव गॉन फॉर UCD. एंड UCD भी इसलिए बिकॉज मेरा कोर्स बिजनेस स्कूल का था, सो आई प्रेफर्ड UCD. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड गाइज लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी क्योंकि मैं एकदम नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ.
यहाँ मेरे पास रिंग लाइट वगैरह ये सब अभी नहीं है. सो बिल्कुल नेचुरल लाइट अगर फ्लक्चुएट करे, सो जस्ट इग्नोर इट. So now we move on to the third question that I face a lot is regarding the accommodation. आयरलैंड में accommodation थोड़ी मुश्किल है. It's difficult to find. मतलब अगर मैं यहाँ हूँ तो ही मेरे लिए मुश्किल है ढूंढना. तो जो बाहर से देख रहा है, इंडिया से देख रहा है या यूएस से देख रहा है यहाँ accommodation के लिए, तो उसके लिए और टफ हो जाता है बिकॉज यहाँ पे accommodation हाउस क्रंच थोड़ा ज़्यादा है. सो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है accommodation ढूंढने में. मेरी accommodation द प्लेस आई लिव, इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करी हुई है ऑन माई चैनल जिसमें मैं पूरा हाउस टूर दे रही हूँ. यू कैन चेक दैट. तो मैंने अकोमोडेशन कैसे ढूंढी. सो क्या होता है, दे आर मैनी व्हाट्सएप ग्रुप्स, आप उसमें ज्वाइन इन हो. यूसीडी इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप होगा या फेसबुक पे ग्रुप्स होंगे. यू विल फाइंड देम, ठीक है. उसको ढूंढो, वहाँ इंटरैक्ट करो, वहाँ बोलो कि आई एम दिस आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस और मैं शेयर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, माई बजट इज दिस या जो भी है, जस्ट मेंशन देयर एवरीथिंग. सो दिस इज द सेम वे हाउ आई फाउंड. तो मैंने ऐसी एकदम रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया था. इट वॉज अ हाउसिंग ग्रुप, डबलिन हाउसिंग सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं. तो मैंने सारे ग्रुप्स पे ऐसे टेक्स्ट डाल दिया था कि आई एम लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन एंड देन people contacted from there. I contacted them and that's how I found a person who was already living here and then he helped us searching for a house. So in this way this was a little easy. So thank you for the person जिसने घर वर ढूंढा हमारे लिए. तो उससे हमारा प्रोसेस थोड़ा इजी हो गया है. बट हम भी क्या करते थे, वी यूज्ड टू लुक हाउसेज एट daft.ie, rent.ie. ये सारी लिंक्स ना मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन गो थ्रू इट, क्योंकि वही वे है. यहाँ पे क्या होता है, यू मेल द एजेंट, आप उनको मेल करो, वो आपको एक व्यूइंग टाइम देते हैं, सब कुछ देते हैं एंड देन यू गो एंड व्यू इट. अगर आप व्यू नहीं कर सकते तो दिल सेंड यू वीडियोज समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ होता है. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट गोज. तो जो अगर इफ यू स्टे इन डबलिन, द मेन डबलिन सिटी सेंटर और डबलिन एरिया, तो रेंट वहाँ ज़्यादा ही होगा. बट थोड़ा बहुत आगे पीछे रहोगे तो इट्स अ लिटिल बिट लेस, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. डबलिन इज़ एक्सपेंसिव टू लिव, मतलब यहाँ रहना इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. Now moving on to the next question that I face is job opportunities, पार्ट टाइम्स, इंटर्नशिप्स, एवरीथिंग. सो आई नो कि अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ये जानना ही होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, जॉब्स लगती हैं नहीं लगती हैं, क्या होता है. सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो या जो मैं बोल रही हूँ वैसा ही हो जाएगा. दिस इज़ जस्ट वॉट आई फील या वॉट आई हैव गॉन थ्रू इन दीज पास्ट 4 months. सो यहाँ पे मुझे लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर क्वाइट वेल. इफ़ यू आर फ्रॉम द IT बैकग्राउंड, ग्रेट, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इफ़ यू फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, देर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज़. मतलब फॉर अ कंपनी टू फंक्शन यू नीड फाइनेंस, यू नीड एन HR, यू नीड एवरीथिंग. सो IT की ज़्यादा होगी बट बिजनेस मैनेजमेंट की होगी. इट्स नॉट लाइक होगी ही नहीं. एंड टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन हियर, इट्स नॉट दैट मच. सो आई थिंक इट्स वेल बैलेंस्ड, इट्स वेल मेंटेन्ड एंड आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. You have like big good companies working here, Microsoft, Google, Dell, Deloitte, मतलब Facebook, I mean Meta, and then you like have good companies here to work on. So it's a good experience to come to Ireland. And talking about the part-time, there are good opportunities for part-time. And if you do part-time, अगर आप shops में या रेस्टोरेंट्स में करो, यू गेट द बेसिक पे, जिससे आप आराम से अपनी लिविंग और अपना खाना पीना ये सब कुछ आराम से निकाल सकते हो, विच इज़ वेरी गुड. तो एंड दे मैनेज अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल. मतलब अगर आपका कॉलेज है तो वो उसके हिसाब से आपको ही शिफ्ट्स देते हैं एंड यू कैन वर्क अप टू 20 hours. दैट्स द मैक्सिमम यू कैन वर्क एज अ स्टूडेंट. सो ऐसे रहता है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट मी, आई एम करंटली डूइंग जॉब हियर and that is in my field, that as an HR. and मेरे को ये कैसे मिली, how I got through it, it's long process. तो मैं इसको अभी इस वीडियो में कवर नहीं करूँगी. If you want I can make a separate video on this कि यहाँ jobs ढूंढते कैसे हैं, apply कैसे करते हैं, how we go through it. That's a different process altogether. So I am doing that job currently and I am doing my masters and I had my exams, my assignments, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी हो गई थी past 1 month and I had no time to make videos, but I knew I had many questions coming in, तो इसलिए मुझे ये शूट करना ही था. I'm done with my exams now and I have my semester break,
बट ऑफिस मेरा चल रहा है एंड दैट्स ऑन एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम loving working there now. So that's all about the job opportunities. Why Ireland? I would say जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करा था आयरलैंड के बारे में is not these beaches and mountains, is the big companies जो यहाँ पे established हैं. एंड आई नो ये कंपनीज कहीं जाने नहीं वाली हैं क्योंकि देयर इज़ अ सर्टन टैक्स बेनिफिट जो ये कंपनीज लेती हैं यहाँ पे आयरलैंड में होने के बाद. एंड दिस इज़ द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियन कंट्री. तो ये दो चीज़ों की वजह से आई वॉज अट्रैक्टेड टू आयरलैंड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाना, फूड. ये तो मेरा भी पेन पॉइंट है यहाँ पे. खाना यहाँ इज़ नॉट दैट गुड एंड मैं वेजिटेरियन हूँ, सो इट्स अ लिटिल बिट मोर डिफ़िकल्ट. आप बाहर जाओ आपको एकदम सब जगह वेज नहीं मिलेगा एंड वेज में भी इट्स वेरी फीका, व्हाट आई मीन. तो वैसा सा है थोड़ा, बट ग्रेजुअली आप या तो खुद कुक करने लग जाओगे या आपको उस खाने की आदत हो जाएगी, मतलब सेटल इन हो जाएगा. सो व्हाट आई डू इज़ आई कुक फूड हियर. हम यहाँ मेरे सारे फ्लैटमेट्स हम मिलके खाना वाना बना लेते हैं घर पे एंड वी हैव दैट. और यहाँ की बेकरी इज़ वेरी नाइस. यहाँ की केक्स, डोनट्स, आइसक्रीम्स, एवरीथिंग वेरी गुड. और लेट मी टॉक अबाउट द वेदर. अभी तक जो भी यहाँ मैंने वेदर देखा है, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड द हार्श वेदर अभी तक. एंड अभी मैंने जितने भी जैसे मैं लोगों से बात करी है, जैसे कि अभी तक काफ़ी वेदर बुरा हो जाता है, बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स क्वाइट गुड. मतलब कुछ 2-3 दिन जब मैं बाहर थी तो आई फेस्ड कि बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड ऐसी हवा चलती है कि इट पुशेज यू बैक. तो वैसा भी कुछ था, बट इट्स माइल्ड. अभी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है. आई हैवंट एक्सपीरियंस स्नो हियर. और मेरा घर बिल्कुल ऐसे पानी के पास है. सो अभी जब मैं वीडियो भी बना रही हूँ मुझे सामने पानी दिख रहा है. सो इट्स वेरी प्रिटी एंड काफ़ी सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे. Now the most frequent and the topmost question that I face, PR settlement, PR settlement. What I feel is Canada is the safest option for PR. It's the safest if you compare it with Canada. But अगर आप Canada से compare ना करो and you look for the options that you're having, so I think Ireland is also a pretty good option for settlement. आपको यहाँ पे जो आपकी PR वगैरह है, that's not that tough, not that easy to. You have to work for it and you can get it. It's not that tough. So PR के लिए, settlement के लिए Ireland is a good option that you all have and you can look for it. क्योंकि यहाँ पे 1 साल की मास्टर्स होती है, 2 साल का स्टे बैक मिलता है. सो यू कैन लुक फॉर योर जॉब अपॉर्चुनिटीज. आप कंपनीज ढूंढ सकते हो जो आपको स्पॉन्सर करे. सो यू हैव इनफ टाइम फॉर दैट. I think I have covered almost all the main questions that you all had, and if you have more questions you can write it in the comment sections below. या तो मैं comments पे ही reply कर दूंगी, और अगर ज़्यादा questions हुए I'll make a separate video on that altogether. And if you want videos on how to find part-time jobs, how to find proper jobs or internships, anything like that, you can comment below and I'll let you know the process कि कैसे करना होता है, everything. So yeah, this was it for this video. I really hope you liked it and it was helpful for you. That's it for today's video, and if you like this video, don't forget to like, share, comment, subscribe to my YouTube channel. I'll see you in my next videos. Bye.